पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखा। जो क्वेश्चन नंबर 7 था काफी लेंथी था, बट सॉल्यूशन आपने देखा कि बहुत ज्यादा इजी था। आई होप कि वो सभी आप सभी ने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया और कर भी लिया होगा। तो आज की वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सामने देख पा रहे हैं x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस लॉग टेन टी बाई टू ब्रैकेट क्लोज है। फिर आपका दूसरा जो दे रखा है y बराबर दे रखा है a sin t। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सिंपल सा पहला काम क्या करेंगे, हम x वाले को लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे में फिर y वाले को लेकर के सॉल्व करेंगे। अब आपको फंक्शन जो एंगल या थीटा आप जिसको बोल सकते हैं वो दे रखा है t, यानी अब हम जो अवकलन करने वाले हैं किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो सिंपल सी लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर पहले ऊपर वाले को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर a ब्रैकेट में आ जाएगा आपका cos t प्लस लॉग टेन टी बट्टे दो। अब इसमें एक काम और आप क्या कर सकते हैं, ये जो a आप देख रहे हैं बाहर, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों के साथ, यानी a cos t बन जाएगा प्लस a log टेन टी बाई टू बन जाएगा। या फिर a आप कांस्टेंट, आपको पता है कांस्टेंट है, अचर पद है, वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो हम अंदर का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा dx बट्टे dt बराबर में, देखो a आपका कांस्टेंट है, a हमने बाहर निकाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलते हैं। देखो cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी पीछे में एक्सरसाइज लगभग 4-5 एक्सरसाइज कर चुके हैं डिफरेंशिएशन की, तो इतना तो थोड़ा सा आपको मालूम हो ही चुका है कि cos t का क्या होता है, sin t होता है। ऊपर हम लिख ही चुके हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर आगे चलते हैं, फिर आप देखेंगे log x का, ये आपका tan t बाई टू क्या है, पूरा x का काम कर रहा है, तो log x का होता है आपका बच्चों 1/x, ठीक है। तो और x जो है आपके पास वो है tan t बट्टे दो। ये आपने कर दिया किसका, log x का। फिर आप करेंगे किसका, x का, और x में आपको दे रखा है tan t बट्टे दो। तो tan का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो बच्चों tan का होता है sec स्क्वायर x। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर tan, अब जो x है वो आपका t बट्टे दो दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर t बट्टे दो। क्लियर है, यानी tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x, सॉरी sec स्क्वायर x। यहाँ पे t बट्टे दो है तो इसलिए t बट्टे टू आ गया। फिर करेंगे हम टी बट्टे दो का, तो टी बट्टे दो में आपको पता है एक बट्टे दो आपका क्या कांस्टेंट निकल जाएगा। टी का करेंगे तो देखो टी का डिफरेंशिएशन जब तुम टी के सापेक्ष करें तो डी बट्टे डी टी आएगा, और ऊपर टी का जब करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक। एक क्यों ना एक बट्टे दो में करेंगे तो वापस वही आ जाएगा आपके पास। कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले स्टेप पे। अब देखो इसमें सिंपल, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके सेट करके कर देना है। तो ये आपके फाइनल, आपके पास जो आंसर था वो आ चुका है। तो ये देखो अंदर हम देखते हैं ए, यहाँ पर देखो साइन टी वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 1/10, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1/10 को हम लिख सकते हैं कॉट टी बट्टे दो। और सेक स्क्वायर को अगर हम चेंज करना चाहें तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस। फिर आ जाएगा आपका 1/कॉस स्क्वायर टी बट्टे दो, और गुणा में आपके पास क्या है, 1/2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको हम वैसे का वैसे रखते हैं। चलते हैं अगले स्टेप पे। ए, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास साइन टी, कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस टी बट्टे दो, यानी कॉट होता है आपका कॉस बट्टे साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस बट्टे साइन इंटू 1/कॉस स्क्वायर टी बट्टे दो, गुणा में आ जाएगा आपके पास 1/2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो स्क्वायर से आपका ये ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास देखो क्या, ए साइन टी प्लस, ऊपर अगर हम बात करें, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक, ऊपर रहेगा आपके पास क्या, सिर्फ एक। अभी जो लास्ट में आप दो देख रहे हैं, इसको जब हम सामने लाएंगे मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो, और आपके पास है साइन टी बट्टे दो, साइन साइन टी बट्टे दो, और फिर है आपके पास कॉस टी बट्टे दो। सारे मान आपके आ चुके हैं, कुछ बचा नहीं है।
अब आपको अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊं इसका, साइन 2t का, ये होता है 2 sin t cos t। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इसका हाफ करना है, ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक एंगल का हाफ किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल लगा जब हाफ करेंगे तो t/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा 2 sin t/2 cos t/2। ठीक है। देखो, दो से आपका दो कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, साइन टी बचेगा, और वापस इक्वल टू में ये चीजें रहेंगी। तो अब देखो, यही सेम आपका यहाँ पर बन चुका है। हम लिखेंगे a साइन टी प्लस 1/साइन टी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में देख लेते हैं। अब देखो, हर बराबर करेंगे तो ऊपर बन जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर टी +1, और पूरे के बट्टे में आ जाएगा क्या, साइन टी। अब 1 + sin² देखो आपका कोई फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, तो 1 नहीं बनेगा यहाँ पर। और एक चीज और यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, हमने cos t का किया, देखो cos t का d/dx जो होता है, d/dx, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई ऊपर थोड़ी सी, d/dx cos t का होता है माइनस का साइन टी। ठीक है। तो जब हमने इस cos t का डिफरेंशिएशन किया, हमने यहाँ माइनस लगाया नहीं था, वो हम भूल गए, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सभी के सामने। ठीक है। तो सभी के सामने आ जाएगा माइनस। अब अगर आप देखो, इसको अगर लिखना चाहें तो ये आप ले सकते हैं, ये आपका बाहर रहेगा 1 - sin² t बट्टे में साइन टी। और 1 - sin² क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका cos² t बट्टे में साइन टी। और दूसरा जो है आपके पास, बात करें किसको, अब देखो कॉस को, कॉस बट्टे साइन एक आपका क्या बन जाएगा, कॉड बन जाएगा। या फिर आप इसको यहीं पे छोड़ दें, ए, फिलहाल चलो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, dx/dt। अगर हमको आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे हम खोलेंगे। तो ये आपका dx/dt का मान इतना आ गया है। अब ऐसे ही हम साइड में कर लेते हैं कि इसको सॉल्व दूसरे वाले हिस्से को। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है y = a sin t, y = a sin t। ठीक है, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, y = a sin t। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा आपका dy/dt बराबर a कांस्टेंट है, साइन टी का हो जाएगा क्या, cos t। दूसरा वाला देखो आपका बहुत ही शॉर्ट में आपका आ गया आंसर। और सिंपल हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए। अब हम लिख लेंगे dy/dx बराबर आ जाएगा dy/dt, और यहाँ पे आ जाएगा dx/dt। dy/, इसका मान जो है dy/dt का, वो है a cos t, a cos t बट्टे में आ जाएगा, देखो dx/dt का मान a cos²t। और जो साइन टी है वो घूमकर चला जाएगा ऊपर, देखो अगर हम इसको यहाँ पे लिखिए, बन जाएगा आपका साइन टी। जो साइन टी नीचे है उसको हम अगर चेंज करें तो ये आपको ऊपर चल, देखो ए से तो ए आपका कट हो जाएगा, साइन टी है घूम करके ऊपर चल जाएगा, साइन टी कॉस टी हो जाएगा, बट्टे में आपके पास cos²t। कॉस टी से आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और लास्ट जो है आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी बट्टे कॉस टी। और साइन टी बट्टे कॉस टी क्या होता है आपका, साइन बट्टे कॉस होता है tan। ठीक है। और जो एंगल है वो आपका टी दे रखा है, तो आ जाएगा फाइनल आंसर क्या, tan t। तो इस तरह से आपका dy/dx का जो मान निकल करके आ गया, वो आ गया tan t। ठीक है। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही इजी वे में हमने इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो भी आपका डाउट है वो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 हो चुका कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। इसका भी देखें तो बहुत ही इजी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सीधा सॉल्यूशन पर चलते हैं, लिख लेते हैं। थीटा आप दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर।
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर ए आपका कांस्टेंट रहेगा। सेक का करेंगे तो देखो बच्चों, सेक का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, यानी सेक थीटा का सेक एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा। कंप्लीट। ये हो गया आपका डी एक्स बटे डी थीटा। ऐसे ही अब हम कर लेंगे वाई का, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर में आ जाएगा बी कॉन्स्टेंट। टेन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, हम सीधा हम क्या करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान चाहिए तो हम लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स डी वाई बट्टे डी थीटा बट्टे में आ जाएगा आपके पास डी एक्स बट्टे डी थीटा। मान रखेंगे ये आपका आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा बट्टे में आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। इसी को अब आगे थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। देखो बी बट्टे ए तो आपका आ गया, सेक स्क्वायर थीटा से आपका देखो ये सेक थीटा से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, सेक थीटा बट्टे टेन थीटा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा और आगे डिटेल में जानना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बी बट्टे ए आ जाएगा। देखो टेन को हम क्या ले सकते हैं, टेन को हम ले सकते हैं कॉट। ठीक है, तो यानी सेक थीटा आ जाएगा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर आपको और थोड़ा आगे डिटेल में जाना है तो और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहे तो सेक को हम क्या ले सकते हैं, सेक को हम ले सकते हैं वन अपॉन कॉस। ठीक है, सेक को क्या ले सकते हैं हम, वन अपॉन कॉस। तो बी अपॉन ए आपका वैसे रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, कॉस से आपका कॉस हो जाएगा कट, बचेगा क्या, बी बट्टे ए, और इधर है आपके पास देखो वन अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। इससे और ज़्यादा आप इसको शॉर्ट में नहीं ले जा सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों हो गया कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको दे रखा है x बराबर a अंदर cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, फिर दूसरा दे रखा है y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। सिंपल है दोनों का भी, यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम x का कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम क्या, अब थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो थीटा के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। ये आपका पहले की तरह हम कांस्टेंट रखते हैं बाहर, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस, फिर यहाँ पे आप देखेंगे दो आपके एक साथ हो गए फंक्शन, एक थीटा और एक साइन थीटा, यानी एक्स साइन एक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का डी बाई डी एक्स करेंगे तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर प्लस दूसरे को छोड़ा, दूसरा आपका क्या है, साइन थीटा। अब हम साइन थीटा को छोड़ा और पहले का डी बाई डी एक्स करेंगे, पहला आपका क्या है डी थीटा, सॉरी थीटा है, थीटा का देखो अगर हम करेंगे थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं और थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो देखो डी थीटा बटे डी थीटा आ जाएगा एक, और एक की गुणा इसमें साइन थीटा में कराएंगे तो वापस वही आपको मिलेगा। कंप्लीट, एक पार्ट आपका ये हो चुका है खत्म। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गया है, माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, और फिर आ गया है थीटा कॉस थीटा। कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, और यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें, ए अभी आपका बाहर रहेगा, माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें ये आ जाएगा थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस में और एक माइनस में खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास ए, और फिर अंदर आपके पास क्या है, थीटा कॉस थीटा।
और ये आपके पास आ गया डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं किसका, वाई वाले का। अब हम लिखेंगे डी वाई बट्टे डी थीटा, वो भी आपका सेम टू सेम हो जाएगा, ये आपका बाहर रहेगा। अब देखो साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का होता है प्लस कॉस थीटा, और फिर माइनस, फिर यहाँ पे पहले को छोड़ा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पहले को छोड़ा, फिर कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस का साइन थीटा, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर आ जाएगा आपका प्लस, दूसरे को छोड़ा दूसरा आपका आ जाएगा कॉस थीटा, और पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहला आपका थीटा है, थीटा का कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा ए, अंदर देखेंगे कॉस थीटा। तो देखो ये माइनस और अंदर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका थीटा साइन थीटा, फिर प्लस, और इधर माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर से देखो माइनस प्लस हो जाएगा खत्म, बचा क्या आपके पास ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया डी वाई बट्टे डी थीटा का मान। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, डी हमें चाहिए क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स चाहिए, उसके लिए हम रखेंगे क्या, डी वाई बट्टे डी थीटा का मान बट्टे डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान। तो ये है आपके पास ए साइन थीटा बट्टे में ए, सॉरी थीटा से पहले आपके पास क्या है, ए थीटा साइन थीटा बट्टे में आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा खत्म, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, कंप्लीट। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 को छोड़ दें तो बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में और बहुत ही ज़्यादा इजी थे। आई होप इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया और इन्जॉय भी कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। चलते हैं नेक्स्ट, और आखिरी क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा लेंथी है बट ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं पहले वाले का, इसमें भी सेम वही करना है। यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो दर्शाइए कि डी वाई बट्टे डी एक्स का मान ये है, यानी माइनस वाई बटे एक्स इसका आंसर आना चाहिए जब हम इसका डी वाई बटे डी एक्स करेंगे। तो देखते हैं, सिंपल पहले हम लिख लेते हैं x बराबर रूट में a की घात साइन इनवर्स t, और दूसरा जो हमें दे रखा है y बराबर रूट में a कॉस इनवर्स t। ठीक हो गया, तो सिंपल कर लेते हैं। देखो अब t है तो t के सापेक्ष का करने पर अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब t के सापेक्ष करेंगे तो इधर आपका बन जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी बराबर में, देखो पहले हम रूट का करेंगे, तो रूट का देखो, अगर मैं यहाँ पे रूट का अलग से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो डी बटे कर रहे हैं हम डी टी, और रूट हटेगा, देखो आपका क्या आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी आ जाएगा, और इस पूरे की घात में कितना आ जाएगा, एक बट्टे दो। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एक बट्टे दो ए की घात साइन इनवर्स टी, और ऊपर घात में क्या आ जाएगा आपके पास एक बट्टे दो माइनस एक, कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक्स की घात एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स की घात एन माइनस वन। जो एन था, एन का मान था आपके पास एक बट्टे दो, वो सामने आ गया, फिर एक बट्टे दो में से माइनस एक करेंगे, फिर देखो आपके पास क्या आ जाएगा एक बट्टे दो, और यहाँ पे रहेगा ए की घात साइन इनवर्स टी, और एक बट्टे दो माइनस एक करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का एक बट्टे दो। फिर आगे देखते हैं एक बट्टे दो, तो देखो माइनस एक बट्टे दो है, इसको जब आप नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, प्लस का एक बट्टे दो ए साइन इनवर्स टी बन जाएगा। ठीक है, और देखो घात में कितना आएगा आपके पास, एक बट्टे दो आएगा, और एक बट्टे दो को जब आप हटाएंगे तो वापस क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, जैसे ऊपर हमने किया था। यानी आप बोल सकते हैं कि आ जाएगा एक बट्टे दो रूट में ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, देखो एक्स की घात अगर एक बट्टे दो है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, सेम वही चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला स्टेप आप अच्छे से समझ गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पहला जो मान आ गया, देखो जब हम करेंगे किसका, रूट ए साइन इनवर्स टी का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और चलो उसको पूरे को रूट में एक साथ ले लेते हैं, एक बट्टे
2 रूट में ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया है, सिर्फ सॉल्व किया है रूट में, जो रूट को सॉल्व किया, रूट ए साइन इनवर्स टी को। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे किसको, ए साइन इनवर्स को। ठीक है, जब ए साइन इनवर्स का करेंगे, देखो डी बट्टे डी एक्स करेंगे ए साइन इनवर्स टी को, तो ए की घात एक्स जो होता है फॉर्मूला, वो मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा चुका हूँ। अगर आप देखेंगे कॉर्नर पर, ए की घात एक्स क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है ए की घात एक्स लॉग ए। ठीक है, तो इधर आपका सेम रहेगा, 1/2 रूट में ए की घात साइन इनवर्स टी। अब ए की घात साइन इनवर्स टी है, तो ये आ जाएगा आपका ए की घात एक्स। ए की घात एक्स क्या है, ए की घात साइन इनवर्स टी है। देखो पहले तो आपका वो सेम टू सेम आएगा, ए की घात एक्स, ए की घात एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा लॉग ए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग ए। खत्म हो गया किसका, ए साइन इनवर्स टी का। फिर आप साइन इनवर्स टी का करेंगे डी बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स टी का होता है बच्चों 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अब आपके पास यहाँ पे एक्स क्या है, टी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। खत्म। फिर इसके बाद आप किसका करेंगे, टी का, और टी के सापेक्ष करें तो आपका आ जाएगा क्या, डी टी बट्टे डी टी, यानी एक आ जाएगा। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा सही करके लिखना चाहें, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो 1/2 तो आपका रहेगा ही रहेगा, 1/2 आप रखेंगे यहाँ पे। अब देखो नीचे रूट में है और आपके पास ऊपर ये क्या है, कंप्लीट है। देखो ए साइन इनवर्स टी, और ऊपर आपके पास क्या है, पूरा ए साइन इनवर्स टी है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर हम एक्स को लिखना चाहे, तो एक्स क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स ही तो होता है। देखो रूट एक्स की गुणा रूट एक्स में कराएंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो नीचे आपके पास देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स बटे नीचे आपके पास क्या है, रूट एक्स है। ऊपर वाले एक्स को हम क्या ले सकते हैं, रूट एक्स गुणा रूट एक्स लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बट्टे में आपके पास रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। यानी इससे हम इसको पूरा कट कर देंगे ऊपर वाले को, तो आपके पास बचेगा ऊपर रूट में, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पूरा ठीक करके लिख लेते हैं। ऊपर आ जाएगा आपके पास रूट में ए की घात साइन इनवर्स, ए की घात साइन इनवर्स टी। ठीक है, और ये पूरा किस में रहेगा, रूट में। और फिर उसके बाद बचेगा आपके पास क्या, लॉग ए, और बट्टे में आपके पास बचा क्या, और दो ये सामने है ही आपके पास दो, और इधर है रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल डी एक्स बट्टे डी टी का मान, डी एक्स बट्टे डी टी का मान आ चुका है। ठीक है, एक स्टेप आपका यहाँ से हो चुका है कंप्लीट। अब बात करें नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्या है, आपका y बराबर ए कॉस इनवर्स टी। अब सिर्फ आपका एक मान इसमें चेंज होगा, कौन सा, वो मान चेंज होगा आपका ये लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर के सामने सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा सेम टू सेम रहने वाला, कोई चेंज नहीं होगा। उसको भी हम देख लेते हैं। बाकी देखो ये जो है आपका, जो मैंने आपको ये अलग से सॉल्व करके दिखाया है, इसको आप यहाँ से हम अगले वाले स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी रूट में अगर ए साइन इनवर्स टी, या रूट में ए कॉस इनवर्स टी है, वही आपका सेम टू सेम किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, बट्टे में, यानी इस तरह से। अब देखो पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो रूट में क्या है आपके पास, ए कॉस इनवर्स टी है, यहाँ पे था आपके पास ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो जब हमने ए साइन इनवर्स टी का किया, तो हमारे पास क्या आया, 1/2 रूट में ए साइन इनवर्स टी आया। तो ऐसे जब हम इसका करेंगे, ए कॉस इनवर्स टी का, तो आ जाएगा 1/2 रूट में कॉस इनवर्स टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगले वाले स्टेप में हम इसको डायरेक्ट करेंगे, उसको हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। तो अब जो हमें दे रखा है y बराबर, वो दे रखा है रूट में ए की घात कॉस इनवर्स टी। ठीक है, यही दे रखा हमको। तो चलते हैं अगले वाले इसके सॉल्यूशन में। कॉस इनवर्स टी आ चुका है, तो कॉस इनवर्स टी का अब अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें, ये हो जाएगा एक्स के, सॉरी एक्स नहीं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, टी के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन। तो जब आप टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी टी बराबर में। अब देखो वापस इसका करेंगे, जब रूट का करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 1/2 रूट में
ए की घात कॉस इनवर्स टी आएगा या नहीं आएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया है। क्या आ जाएगा, 1/√में और सामने क्या आएगा, 2 आएगा, ए की घात कॉस इनवर्स टी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए की घात कॉस इनवर्स टी का करेंगे, तो ए की घात एक्स का क्या होता है, ए की घात एक्स ही आएगा पहले, ए की घात एक्स यानी ए कॉस इनवर्स टी आएगा, ए की घात एक्स, फिर लॉग ए आ जाएगा साथ में, लॉग ए, खत्म। फिर कॉस इनवर्स टी का करेंगे, कॉस इनवर्स टी का होता है बच्चों 1/(1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर आप टी का करेंगे, टी का हो जाएगा आपका एक की गुणा जब आप अंदर कराएंगे तो वापस वही चीज रिपीट हो जाएगी, खत्म। देखो पूरा आपका सेम टू सेम देखने को मिला होगा। देखो अगर हम मैच करें, देखो पहले आपका ये आया 1/2 ए साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पे कॉस था, कॉस इनवर्स टी आ गया। फिर देखो ए की घात अगले स्टेप में आया ए की घात साइन इनवर्स टी, यहाँ पे आपके पास कॉस था तो ए की घात कॉस इनवर्स टी, फिर लॉग है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट वाले में चेंज आया है, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, खत्म। चलते हैं अगले स्टेप पे। अब यहाँ से सेम वही सॉल्व करना है। देखो आपका इस रूट से आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपके पास क्या, रूट में ए की घात कॉस इनवर्स टी बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए, और बट्टे में आपके पास 2, और माइनस को भी सामने ले आते हैं मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास डी वाई बट्टे डी टी का मान। अब हमको चाहिए डी एक्स बट्टे डी टी का मान, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डी एक्स बट्टे डी टी बराबर, सॉरी डी वाई बट्टे डी टी चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी वाई बट्टे डी टी बट्टे में आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी। अभी डी वाई बट्टे डी टी का जो मान आया उसको हम लिख लेते हैं रूट में, या फिर इसको हम यहाँ से पूरा ही उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका किसका मान आ चुका है, ये डी वाई बट्टे डी टी का, और ऐसे ही आपका आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी का मान। और डी एक्स बट्टे डी टी का मान अगर हम बात करें, रूट में ए की घात साइन इनवर्स टी, खाली क्या कॉस की जगह साइन आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, लॉग ए बट्टे में 2, फिर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, पूरा सेम रहेगा बाकी सब। अब आपको ये पता है कि यहाँ से अगर आप जाएँ तो जो सबसे ऊपर है, यानी अगर हम देखें एक स्टेप अगर काउंट करें, देखो 1 2 3 4, तो 1 और 4 की गुणा होगी, और 2 और 3 की गुणा होगी। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या कट जाएगा, 1 और 4 देखो आपका कौन सा है, पहला, और ये चौथा मल्टीप्लाई में आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, देखो माइनस तो रहेगा, रूट में ए की घात कॉस इनवर्स टी, और फिर है लॉग ए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा सबसे नीचे वाला यानी 2, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर पूरे का अपॉन में है 2, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से आपका ये 2 हट जाएगा, टी स्क्वायर, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी लॉग ए। ठीक है, यही बचता है। अब यहाँ पे देखो कौन किससे कट हो जाएगा, लॉग ए से आपका लॉग ए कट हो जाएगा, 2 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट में बचा क्या सिर्फ आपके पास ए माइनस का रूट में ए की घात कॉस इनवर्स टी, और बट्टे में बचा रूट में ए की घात साइन इनवर्स टी, बट हमें लाना था क्या, माइनस का वाई बट्टे एक्स, तो देखो हमारे पास क्या आया है। अब अगर हम देखें रूट ए कॉस इनवर्स टी, देखो ए कॉस इनवर्स टी देखें हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे y बराबर क्या है, रूट में ए कॉस इनवर्स टी है, यानी नीचे हम क्या ले सकते हैं, इस ए कॉस इनवर्स टी को ले सकते हैं क्या, y माइनस, वैसे रहेगा माइनस का y बटे ए साइन इनवर्स टी। अगर आप क्वेश्चन में देखें
ए साइन इनवर्स टी, इसको लिया था हमने एक्स को, देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा वाई बट्टे एक्स। तो इस तरह से आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, डी वाई बट्टे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का वाई बट्टे एक्स। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपकी पूरी ये एक्सरसाइज जो थी 5.6 हो चुकी है कंप्लीट। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा होगा, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 में। ठीक है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, उस पर आप जरूर विजिट करिएगा। आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी रहते हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ के फॉर्म में आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज 5.7 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।